बीजेपी अपने बूथ विस्तारक अभियान के तहत पॉम्पलेट के जरिए प्रत्येक बूथ पर लोगों को ये बता रही है कि अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनी, किसानों के लिए अनगिनत काम हुए, ये सब भाजपा ने किया। बीजेपी केंद्र सरकार के काम, प्रदेश सरकार की नाकामियों के साथ साथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कर रही है। आज छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अगर स्वाभिमान किसी ने दिलाया है, अगर सम्मान किसी ने दिलाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान साफ कर रहा है कि अब भाजपा 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और किसान के मुद्दे को आगे रखकर लड़ेगी। हो भी क्यों ना, 2018 में सरकार में आने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ठेठ देसी अंदाज और छत्तीसगढ़िया पहचान से जुड़े तीज त्योहारों को सरकारी आयोजन और आमजन से जोड़कर काम करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इधर भाजपा का आरोप है कि ये सब कांग्रेस सरकार का कोई काम न होने पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा है। इसीलिए भाजपा ने 5 मई से 20 मई तक बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बूथों पर पहुंचकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के काम, प्रदेश सरकार की नाकामियों के साथ साथ छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस खाली कहती है, हम करते हैं। आज छत्तीसगढ़ को पूरे देश में अगर स्वाभिमान किसी ने दिलाया है, अगर सम्मान किसी ने दिलाया है, अगर पिछड़े राज्यों में से अगड़े राज्यों की श्रेणी में लाकर किसी ने खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। खाली स्वाभिमान गेड़ी में चढ़ने से नहीं होता। वैसे 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा ने हार पर लंबा मंथन किया। मौजूदा दौर को भांपते हुए पार्टी ने अब चुनाव के 1.5 साल पहले से अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर बूथों पर सक्रिय कर दिया है। पार्टी के निर्देश के मुताबिक नेता कार्यकर्ता बूथों में 10 दिन जाकर 10 घंटे तक यानी प्रत्येक बूथ पर 100 घंटे सक्रिय रहेंगे। इस दौरान बूथवार डेटा तैयार होगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर वोट प्रतिशत, जाति प्रतिशत, बूथ के प्रमुख लोग, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, इन सभी चीजों का डेटा इकट्ठा होगा, जो 2023 के साथ साथ 2024 के चुनाव में भी काम आएगा। इधर भाजपा की इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा कि 15 साल प्रदेश में भाजपा सरकार अगर काम करती तो महज 14 सीटों पर नहीं सिमटती। इनकी जो योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसको जाकर देखना और राज्य सरकार की विफलता हम सब के सामने में है, इसको जनता के बीच में चर्चा करना, ये सारे कार्यक्रम के माध्यम से बूथ के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम तय किए हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद उनके मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा में उड़ने लग गए थे, जनता से ऊपर उड़ गए थे, जिसके कारण यहाँ की जनता उनके पैर कतर दी थी, उनको जनता रोड में उतार दी थी, इसीलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं। देश भर में भाजपा राष्ट्रवाद के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती और जीतती आई है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने 2023 के लिए बूथ को मजबूत कर उसका पूरा डेटा जुटाने की कवायद के साथ साथ अब छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और पहचान पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि भाजपा की रणनीति जमीन पर कितनी कारगर रहती है और सत्तासीन कांग्रेस पार्टी को कितनी चुनौती दे पाती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।